आज इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो आपका जो प्रश्न है, अवतार सिंह संधू पास का जो जीवन परिचय है, इसको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अवतार सिंधु पास का जो जीवन परिचय है वो हम पढ़ेंगे। जीवन परिचय का अर्थ यहाँ पे होता है कि देखिए, किसी के जीवन की जानकारी ले रहे हैं, हम किसी के जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनके जीवन के बारे में हम उनका जन्म, उनका गांव है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ये पढ़ेंगे। इनके जीवन की सफलता है, असफलता है, प्रमुख सम्मान इनको क्या क्या मिला है, और इनकी जो मृत्यु है, ये इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसी को बोलते हैं जीवन परिचय। तो ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और देखिए, जो एमपी बोर्ड में कवि परिचय पूछा जाता है, तो उसमें रचनाओं से स्टार्ट किया जाता है। रचनाएं पूछते हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान पूछा जाता है। जीवन परिचय के बारे में कोई जानकारी नहीं लेते हैं, लेकिन सबको इनकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए जीवन परिचय के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? सन 1950 में तलवांडी सालेम गांव, जिला जालंधर, पंजाब में हुआ था। तो जो अवतार सिंधु पास है, यानी कि पास जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1950 में तलवांडी सालेम गांव में हुआ था और जिला जालंधर, पंजाब में हुआ था। तो ये इनका इनके जन्म के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब इनका जो मूल नाम है वो क्या है? अवतार सिंह संधू इनका मूल नाम है। क्या है मूल नाम इनका? अवतार सिंह संधू। अब इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनका निधन सन 1988 में हुआ। इनका निधन यानी कि इनकी मृत्यु सन कब हुई थी? 1988 में हुआ था। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हम पढ़ते हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो पहली रचना है लौह कथा। क्या है? लौह कथा है, या फिर यहाँ पे लोक कथा भी हो सकता है, लेकिन मैंने किताब में देखा था कि उसमें लौह कथा लिखा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है लौह कथा। उड़दे बंजा, दूसरा क्या रहेगा? उड़दे बंजा मगर। ये उड़दे बंजा मगर इसी में ही जुड़ा हुआ है। ये आपकी दो रचना है। और साड़े समिया बीच। क्या है? साड़े समिया बीच। तो देखिए, पंजाब के थे ये, तो पंजाब भाषा में ही इनकी जो रचनाएं हैं, इसलिए आपको थोड़ी अटपटी सी लग रही है। तो क्या है? साड़े समिया बीच लड़ेंगे साथी और बीच का रास्ता नहीं होता। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या है? लौह कथा है, उड़दे बंजा मगर, साड़े समिया बीच और लड़ेंगे साथी और बीच का रास्ता नहीं होता। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो आपको आसान सरल लगे नोट कर लेना है। दो रचनाएं पूछी जाती हैं, लेकिन मैंने एक से अधिक यहाँ पे लिखी है ताकि जो आपको अच्छे लगे वो आप नोट कर लें। चलिए इनका भाव पक्ष पढ़ते हैं। इनका जो भाव पक्ष है, पास जी की कविताओं का मूल स्वर राजनीतिक सामाजिक बदलाव अर्थात क्रांति और विद्रोह का है। जो अवतार सिंह संधू पास है, इनकी कविताओं में मूल स्वर यदि आप देखेंगे तो क्या मिलेगा? राजनीतिक सामाजिक बदलाव, यानी कि राजनीतिक और समाज में बदलाव, यानी कि क्रांति और विद्रोह का है। क्रांति और विद्रोह इनकी कविताओं में आपको देखने को मिलेगा। और इनकी कविताओं में राजनीतिक और विचार की स्पष्टता देखने को मिलती है। क्या है? राजनीतिक और विचार की स्पष्टता देखने को आपको मिलेगी। तो कठिन नहीं है, बहुत ही आसान और सरल है कि इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का विद्रोह किया था इनकी कविताओं में, और उससे ही संबंधित विचार भी आप लोग को देखने को इसमें मिलेंगे। तो इस तरह से कम शब्दों में आपको याद रख लेना है। अब चलिए कला पक्ष हम पढ़ते हैं। कला पक्ष है, पास जी की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है। अब देखिए, जब इन्होंने सरल और सहज भाषा को चुना है तो जो शब्द है वो भी कैसे लिए होंगे? आम बोलचाल के भाषा के ही शब्द इन्होंने लिए होंगे।
तो यही शब्द इनकी भाषा में देखने को मिलते हैं इनके कला पक्ष में। और इनकी काव्य रचना मुक्त छंद है। इनकी जो काव्य रचना है यानी कि जो कविता है वो क्या है, मुक्त छंद में लिखी गई हैं। इनके काव्य में उपमा, अनुप्रास, श्लेष और रूपक अलंकारों की प्रचुरता देखने को मिलती है। तो देखिए जो कला पक्ष है इनका, कला पक्ष में इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। और काव्य यानी कि कविता, इनकी कविता में मुक्त छंद आपको देखने को मिलेगा। छंद और अलंकार दोनों का इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने अपने कला पक्ष में भाषा को लिया है, छंद को लिया है और अलंकारों को लिया है। तो इस तरह से कम शब्दों में आप याद रखेंगे तो याद कर पाएंगे कि पास जी की जो भाषा है वो क्या है, सरल और सहज आम बोलचाल की भाषा है। इनके काव्य में, काव्य रचना में मुक्त छंद है और इनके काव्य में उपमा, अनुप्रास, श्लेष एवं रूपक अलंकारों की प्रचुरता देखने को मिलती है। तो ये हो गया है इनका कला पक्ष। अब चलिए साहित्य में स्थान हम पढ़ लेते हैं। साहित्य में स्थान है इनका कि इनका साहित्य में एक सम्मानजनक स्थान है। इनको साहित्य में जो स्थान दिया गया है वो कैसा है, सम्मानजनक यानी कि आदरणीय है। इन्होंने हिंदी कविता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदी कविताओं के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनके लिए वे सदा ही स्मरणीय रहेंगे। तो देखिए साहित्य में स्थान में आपको इसी तरह से लिखना है। यदि आप भूल जाते हैं साहित्य में स्थान तो आपको यही लिखना है कि इनका साहित्य में स्थान ही लिख रहे हैं तो इनका साहित्य में एक सम्मानजनक स्थान है, आदरणीय माने जाते हैं ये, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और एक दो लाइन आप भाव पक्ष, कला पक्ष में से लिख दीजिए। इस तरह से साहित्य में स्थान इनका हो जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको कि इनका साहित्य में एक सम्मानजनक स्थान है। इन्होंने हिंदी कविता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जिसके लिए वे सदा ही स्मरणीय रहेंगे। कविताएं लिखी हैं तो कुछ योगदान दिया होगा, इसलिए ही इनको हम याद कर रहे हैं। तो इस तरह से लिख देना है। अब 2 पॉइंट आपके महत्वपूर्ण हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट भी किया है, आपको भी नोट करना है कि पास जी समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। एग्जाम में सही विकल्प में पूछ लिया जाता है कि समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि कौन है, तो आपको लिख देना है कि अवतार सिंह संधू पास या फिर पास जी, जो भी आप इनका नाम लिखना चाहें, पास जी या फिर अवतार सिंह संधू पास, पूरा नाम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपको लिख देना है अवतार सिंह संधू पास। ये क्या है, महत्वपूर्ण कवि हैं। दूसरा है पास जी सियाड़, हेमज्योति, हॉक, एंटी 47 आदि पत्रिकाओं का संपादन करते हैं। कौन करते हैं? जो सियाड़, हेमज्योति, हॉक, एंटी 47 आदि पत्रिकाओं का संपादन किसने किया है? अवतार सिंह संधू पास ने किया है। तो ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपके लिए नोट किए हैं और आपको भी करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से इनका भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान समझ में आया होगा। नोटबुक में नोट करें और अच्छे से आप कंप्लीट करें।